हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं जेबी गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 54 नए वाले एडिशन का। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन शिवाली ने भी पूछा था लास्ट टाइम तो, और यूपीसीएल में भी आया हुआ है। गेट 2011 में है, यूपीसीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। अ 3-phase 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट ए स्लिप ऑफ 5%। यानी स्लिप कितनी दे दिया? 5%। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको क्या बताना है? नंबर ए में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज हो गया। और पोल कितने हो गए? P इज इक्वल टू 6 पोल है। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको बताना है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड रोटर के साथ, रोटर के रिस्पेक्ट में। और दूसरा बताना है स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन दिए हुए 0 RPM, यानी स्टेटर की स्टेटर रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दोनों की क्या है? 0 RPM। या दूसरा वाला रोटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड में -50, 0 -950, 1000 -50, 1000 RPM और 950 RPM, 950 RPM। तो देखो, अगर हम पहले देखें, मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब दोनों सेम स्पीड से रोटेट करते हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड होती है 0 RPM। यानी कि क्या? क्यों? बिकॉज बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो 0 RPM। तो ऑप्शन में देखेंगे जिसमें 0 RPM आ रहा है पहले वाला, वो ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ फर्स्ट 1000 RPM है, तो ये तो होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें चाहिए दूसरा बी में स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पार्ट। तो देखो, ये जो स्पीड होती है ये होती है N - NR - NS। ठीक है, यानी कि रोटर जो होता है वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के स्लिप के कारण पीछे रह जाता है। कितना स्लिप पीछे रह जाता है? NR - NS। तो अगर हम NS चेक करें, व्हाट इज NS? NS होगा आपका सिंक्रोनस स्पीड 120F/P। 120F कितना? 50। पोल कितने आ गए? 6, कितना? 20, यानी सिंक्रोनस स्पीड आ गई आपकी 1000 RPM। अगर आप NR की बात करते हैं तो NR होता है, NR इज इक्वल टू NS 1 - S। स्लिप कितना है? 5%, तो 1000 1 - 5% को पर यूनिट में लिखते हैं 0.05। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 950 RPM। ठीक है, 950 RPM। तो हमें चाहिए NR - NS। NR कितना आया? 950। NS कितना था? 1000। तो कितना आ गया? -50 RPM। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 0 और -50 RPM। ठीक है, यानी कि जो आपका रोटर होगा वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट से कितना? -50 RPM पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेना।
कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके पास थ्री फेज, एक हिंदी में लिख देते हैं, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शाफ्ट पावर 270 वॉट दिए हुए हैं। कितना? 270 वॉट्स एंड मैकेनिकल लॉसेस 180 वॉट। ठीक है, 4% स्लिप पर आपको बताना है, 4% स्लिप पर रोटर कॉपर लॉस आपको फाइंड करना है। ओके, देखो आपको पता है जो आपके रिलेशन होता है पी आउटपुट यानी जो शाफ्ट पावर होती है अपॉन पी जी यानी एयर गैप पावर, इनका रेशो होता है 1-s। ये आप इसको बोलते थे रोटर एफिशिएंसी। ओके, दिस इज रोटर एफिशिएंसी। तो उस वाले फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, यहां से अगर आप पीजी निकालो एयर गैप पावर, तो पीजी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी आउटपुट अपॉन 1-s। ठीक है, अगर आप आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपकी जो रोटर में ट्रांसफर होती है वो कितना होता है? शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस अपॉन 1-s। यहां से हमारा पीजी कितना आ जाएगा? शाफ्ट पावर गिवन है कितना? 270 वाट प्लस मैकेनिकल लॉस कितना है? 180। स्लिप कितना है? 1-s यानी स्लिप है 4% यानी 0.04, इसको पर यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.875, 2 और 3 4, 450 तो है ना, अपॉन 0.96। ठीक है, इतना आ गया आपका पीजी। अब रोटर कॉपर लॉस जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता था S टाइम्स ऑफ पीजी, स्लिप टाइम्स ऑफ पीजी। ठीक है, तो इसको स्लिप कितना है? 0.04 इंटू 450 अपॉन 0.96। ये कट गया, कटने के बाद कितना गया? 24 से ये कैंसिल हो गया, तो इसको काट के कितना आ रहा है? 120 वाट्स। तो आपके रोटर कॉपर लॉस कितना आया? 120 वाट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको रोटर एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये भी जेबी गुप्ता का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जेबी गुप्ता में इसको ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। ए रोटर पावर आउटपुट क्वेश्चन, द रोटर
पावर आउटपुट ऑफ ए 3-phase induction motor is 15 kilowatt. The rotor copper loss at a slip of 4% will be option number A 600 वाट, ऑप्शन बी 625, सी 650 वाट और डी इज 700 वाट। क्लियर है? देखो इस सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन समझो। उसने पी आउटपुट दिया है कितना, पी आउटपुट इज इक्वल टू 15 किलो वाट। ओके, स्लिप गिवन है, डेटा क्या गिवन है स्लिप का 4%। 4% को पर यूनिट में लिखते हैं तो 0.04 यानी 4/100। ओके, देखो पूछा गया रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस और एयर गैप पावर का क्या रिलेशन था, एसपीजी। ठीक है, अब आपको पता पी आउटपुट अपॉन पीजी इज इक्वल टू होता है 1 - एस। तो यहां से आप पीजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पीजी बराबर आ जाएगा पी आउटपुट अपॉन 1 - एस। तो आपके पास रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला कितना आ गया, एस इंटू पी आउटपुट अपॉन 1 - एस। ये आप लिख सकते हैं एस अपॉन 1 - एस इंटू पी आउटपुट। तो स्लिप कितना था, बस सारा डेटा आपको गिवन है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। स्लिप है 0.04 अपॉन 1 - 0.04 इंटू आउटपुट पावर कितनी थी 15 किलोवाट। ओके, अब इसको क्या करेंगे 0.04 अपॉन 0.96। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 625 वाट आंसर है। ठीक है, तो रोटर कॉपर लॉस कितना आ गया आपके 625 किलो वाट। तो ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, थैंक यू।